अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यांगो के मुसलसल बोनस को कम से कम करने के बारे में कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है। 3 तरीक़ों से बात करूंगा। नंबर 1 यांगो के लिहाज से कि वो क्या सोचता है और ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 2 क्या फ्रेंचाइज़ इसमें मुलविस है, क्या फ्रेंचाइज़ के पास एक्सेस है कि ये सब चीज़ें होती हैं। और नंबर 3 हमारा कैप्टन इस बारे में क्या सोचता है और अब उसे क्या करना चाहिए। मुकम्मल तफसील बताने लगा हूँ इस वीडियो में, लेकिन वीडियो से पहले मेरे भाई 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 लावारिस रजिस्ट्रेशन बिना सीखे समझे नहीं करानी, किसी ऑफिशियल बंदे से सीख के समझ के रजिस्ट्रेशन करानी है। मेरे साथ काम करना चाहें अगर, ठीक है, अगर का मतलब है चॉइस आपके पास है तो मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे आपको आराम से सिखाया जा सकता है और आप अच्छा काम कर सकते हैं, गो फॉर इट। मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ सीख के काम करना है। नंबर 2 सीखने के लिए जो मेरी कोशिश है उसके लिहाज से 60 मिनट का ट्रेनिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, 18 मिनट का ट्रेनिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और बिलखुसूस यांगो प्रो का प्रॉपर प्ले लिस्ट भी मौजूद है। 150 वीडियोज़ उसमें मौजूद है। मोस्ट रिसेंट 2026 के मुताबिक जो वीडियोज़ होंगी हर टॉपिक लिखा हुआ है। देखें, सीखें, समझें और आगे शेयर करें ताकि किसी ना किसी का भला होता रहे। सबसे पहली बात, बोनस कम हुआ। इसको मैं 2 तरीके से जोड़ता हूँ। आज से 3 माह पहले रावलपिंडी का बाइक का बोनस 1380 था, आज 980 है, 400 का फ़र्क। थोड़ी डिटेल में जाते हैं। रावलपिंडी की गाड़ी का बोनस 2023 जब यांगो मुतारिफ़ हुआ, 2023-24 ऑलमोस्ट 5000 रुपये तक का बोनस था रोज़ाना का, शायद इससे भी ज़्यादा, लेकिन मैं एक फ़िगर लेकर चलूँ 5000 रुपये रोज़ाना। अब वो बोनस ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपये पे है। ठीक हो गया, बोनस कम हुए हैं। यांगो ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी बात मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाऊंगा और फिर मैं यांगो के टॉपिक पे आऊँगा कि आपने अपना कारोबार स्टार्ट किया समोसों का। पूरी मार्केट में समोसा मिल रहा है 50 का। अगर आप भी दुकान खोल के 50 का समोसा बेचने लग जाएंगे तो आपसे कौन लेगा, क्योंकि पुराने वालों के टेस्ट किए हुए हैं, आजमाए हुए हैं। तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना कि लोग आपका समोसा एटलीस्ट खाएँ, पता तो चले ना कि यार चल क्या रहा है। तो आप करेंगे जी, बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे और उस पर लिखेंगे 40 रुपये का समोसा, और आपने दिन में रख लेंगे कि यार जो एक समोसे पे 10 रुपये का लॉस है ना, ये मैं 6 महीने तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरे पास और पैसे नहीं हैं क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो आपने 6 महीने की इन्वेस्टमेंट कर ली। जब 6 महीने मुकम्मल हुए, काफ़ी लोगों ने आपका टेस्ट देख भी लिया और आपको पसंद भी किया, उसके बाद आपके वो कस्टमर पक्के हो गए, फिर आपने मार्केट को ज्वाइन करके जो एक नॉर्मल लेवल का सिस्टम होना चाहिए था, आप उस पर वापस आ गए। सिमिलरली यांगो ने जब मुतारिफ़ किया अपना सिस्टम, तो बोनस सिस्टम इसीलिए मुतारिफ़ किया क्योंकि यांगो ने एक इन्वेस्टमेंट रखी कि यार मैंने बोनसेस कैप्टन्स को प्रोवाइड करने हैं और मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे इस बिज़नेस को लेकर चलना है ताकि कैप्टन भी खुश रहे, मुझे यांगो के जो कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट्स भी देने हैं। आपने नोट किया होगा कि शुरू में 30% तक, इवन के 50% तक डिस्काउंट होता था। अगर 1000 रुपये की राइड है तो ऑलमोस्ट 400-500 रुपये कस्टमर पे करता था, बाकी यांगो पे करता था, जिस पे हमारे कैप्टन्स को बहुत इशू होते थे कि यार हमें डिस्काउंट वाली राइडें ना आए, हमारे पास कैश आए, कैश आए, कैश आए। जबकि उनको ये चीज़ नहीं समझ आई कि भाई आपके पास कैश आए या यांगो दे, पैसे तो आप ही के पास आ रहे हैं। जेब में आएंगे तो कस्टमर दे रहा होगा, इजी पैसा में आएंगे तो यांगो दे रहा होगा, तो आपको तो मिल रहे, क्या टेंशन है। लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ भी कैप्टन को नहीं समझ आती थी क्योंकि हमारे अक्सर औकात जो मसाइल हैं वो मिजाज के हैं, समझ के हैं, जो कि हम शायद समझना ही नहीं चाहते। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे में जिन्होंने समझ के सीख के काम किया और उस ज़माने में 4-4 लाख रुपया भी महीने का कमाया। ठीक हो गया जी। तो असल कहानी क्या है जी बोनस कम होने की, कि अब यांगो के पास इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की थी, 3 साल ऑलमोस्ट बोनसेस को लेकर चले हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अब ऑलमोस्ट एंड लेवल पे आ चुके हैं। तो अब वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो रही है, जिसकी बुनियाद पे यांगो अब इस चीज़ को थोड़ा सा बोनस के लिहाज से क्लोज़ कर रहे हैं और अपने पैटर्न थोड़े चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल से बिल्कुल फेयर इनफ है कि बोनस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो वो बेचारे बोनस कहाँ से दें। ठीक हो गया। लेकिन हमने देखना है कि इस पर हमारा लॉस क्या है। ठीक है, कैप्टन की बातों पे आने से पहले मैं दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ यांगो फ्रेंचाइज़ के लिहाज से, क्योंकि यांगो बोनस कम क्यों करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे ख़त्म हो रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में यांगो फ्रेंचाइज़ का इसमें किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इवन कि जब बोनसेस डिज़ाइन किए जाते हैं तो किसी भी यांगो फ्रेंचाइज़ के ऑफिशियल से बात तक नहीं की जाती, जस्ट बताया जाता है। जैसे आपको पोर्टल पे नज़र आता है वैसे उनको भी
बताया जाता है एक ईमेल के ज़रिए या एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कि भाई ये बोनस अब चेंज हो चुका है, कैप्टन्स को कन्वे कर लें और आप मैनेज कर लें, बस और कुछ भी नहीं है। तो इस मामले में अगर आप कोई भी बंदा यांगो फ्रेंचाइज़ को कसूरवार ठहराता है तो वो गलती करता है, क्योंकि उनकी एक्सेस में ये सब चीज़ें नहीं हैं। अब अलग बात है कि हर फ्रेंचाइज़ के जो नुमाइंदे हैं वो कैप्टन्स को किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि यार कैप्टन काम भी ना छोड़े और काम चलता रहे, उनका भी और फ्रेंचाइज़ का भी और यांगो का भी। वो उनका अपना हर एक अपना अपना तरीक़ाकार है। लेकिन 100 बातों की एक बात मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली कैप्टन तबके को, मेरे अपने तबके को मेंशन करते हुए बता रहा हूँ कि मेरे भाई, अगर आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है, गो फॉर इट, आप अवेल करें और उस पर काम करें। अगर नहीं है तो फिर मेरे भाई जो ऑप्शन मौजूद है उसी पे मेहनत करें, दैट्स इट। ये सिंपल सी बात है। अब कैप्टन बोनस के कम होने पे क्या सोचता है? जैसे ही बोनस कम हुआ तो कैप्टन कहता है, एग्जाम्पल रखते हैं, बाइक का बोनस 1380 था, अब 980 हो गया, मतलब 3 माह के लिहाज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 400 रुपये का लॉस, महीने का 12,000 का लॉस। तो यांगो का बाइक कैप्टन कहता है मेरा 12,000 का लॉस हो गया, मैं अब क्या करूँ। और यही बात पूरे बंदे कर रहे हैं, मतलब 100% जिस बंदे से आप बात करोगे ना, वो कहेंगे बोनस कम हो गया, 400 रुपये रोजाना, 12,000 महीने का हमारा नुकसान है, अब हम क्यों चलाएं। वो बंदा भी वो ये बात कर रहा है जिसने रोज़ की 4 राइडें करनी है। तो खुदा के बंदे, 4 राइडों पे 400 का लॉस नहीं है, 4 राइडों पे उतना लॉस है जो कि 40, 50, 60, 70, 80 रुपये का होगा, आपका उतना नुकसान हो रहा है। ये जो 400 का नुकसान है और 12,000 का नुकसान है, ये उस कैप्टन का बिल्कुल है जो फुल टाइमर है, जो प्रॉपर काम कर रहा है, तो उसको बोनस की ज़द में वो पैसे कम मिल रहे हैं। मैं इस पर टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको समझाने के लिए, जिस टाइम पे यांगो पाकिस्तान में आया था, गाड़ी वाला बंदा लगभग, जो मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, फुल टाइम 11-12 घंटे काम करने वाले बंदे की जो एक एवरेज थी, 2.5 से 3 लाख रुपए तक की वो काम अर्निंग करता था, जिसमें यांगो का बोनस उस टाइम 5,000 रुपये रोज़ाना, मतलब ऑलमोस्ट महीने का 1,20,30,000 रुपये यांगो अपनी जेब से कैप्टन को दे रहा था और बाकी वो किराए की सूरत में हासिल करता था, कंपनी का कमीशन निकाल के। तो उस ज़माने में भी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख, और आज 2026 में भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख ही एक बंदा अर्न कर रहा है कमीशन निकाल के। फ़र्क क्या है? पहले चीज़ जो आती थी बोनस की सूरत में थोड़ी ज़्यादा आती थी, अब बोनस की सूरत में कम आती है, और वो बोनस वाली जो सी चीज़ें हैं वो कस्टमर की तरफ से निकल रही हैं। कस्टमर को पीक लगाया जाता है, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के बोनसेस मुतारिफ़ कराए गए हैं, जैसे कि जियो बोनस पे आपको नज़र आ रहा होता है कि 3 घंटे आप काम करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है टाइम पीरियड, इसको जूम आउट करता हूँ मैं, ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इस जोन के अंदर अगर आप मौजूद हैं और आपको राइड लग जाती है तो 1.7, विच मीन्स कि किराया जो सा है 100 रुपये बना, 1.7 का मतलब क्या होगा, 170। तो 70 रुपये जो ऊपर के हैं ना, वो आपको यांगो देगा। मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं जो कि आपको अर्निंग में सपोर्ट कहीं ना कहीं करती हैं। तो पीक फैक्टर, अगर डिमांड अच्छी हो तो डिमांड के इंक्रीज़ होने से जो पीक फैक्टर है वो बढ़ जाता है और आपका किराया ऑलमोस्ट डबल भी हो जाता है। जैसे कि आज जुलाई 2026 20 जुलाई की बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश है, तो जो कार कैटेगरी है उस पर पीक फैक्टर अच्छा लगने वाला है, शाम में भी लगेगा, सुबह में भी लगेगा, आपको अच्छी अर्निंग मिलने वाली है। लेकिन उसको मिलेगी जो बंदा इस बारिश पे अपनी गाड़ी को लेकर निकलेगा। जो बंदा गाड़ी घर पे खड़ी की हुई और खाली बातचीत कर रहा है तो फिर उसको तो नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह की जो चीज़ें ये भी यांगो ने मुतारिफ़ कराई हैं। तो गेम क्या है, हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि क्या हमारी अर्निंग उतनी है कि हमें काफ़ी है। अगर काफ़ी है तो हम कंटिन्यू करेंगे और साथ के साथ अपने लिए बेहतरी सर्च करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। जहां हमारे लिए बेहतरी होगी हम वो काम करेंगे। तो कैप्टन्स अगर तो पैनिक होके इस सिचुएशन में काम को छोड़ने की बात करें तो बराए मेहरबानी ऐसी सोच मत रखिए, क्योंकि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है। अगर इससे बेहतर ऑप्शन है, गो फॉर इट, आप वो ऑप्शन अवेल करें। अगर ऑप्शन नहीं है तो मेरे भाई 2-4 पैसे कम ही सही बोनस की सूरत में, लेकिन अर्निंग तो है, कंटिन्यू रखें। ये ओवरऑल मेरी राय है इन तीनों टॉपिक्स के बारे में कि इस सिचुएशन में यांगो फ्रेंचाइज़ और कैप्टन्स की क्या सिचुएशन है। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।